नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरटीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए की खैरात दी है। इसी के साथ ही अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के वक्फ बोर्ड को इतने सारे मात्रा में खैरात देने वाले अरविंद केजरीवाल होते कौन है, क्योंकि ये जो पैसा है वो आम जनता का ही पैसा है जो कि इनकम टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को जाता है। लोग इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो पैसा है वो एक साथ नहीं दिया गया, बल्कि 7 सालों में ये पैसा दिल्ली के वक्फ बोर्ड को दिया गया है। तो इसी को लेकर के लोगों ने इसको घेरना शुरू भी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पर लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी अपने तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ ही अपना वोट बैंक का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिलता है कि तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने के लिए खास समुदाय को लेकर के खास तरीके की योजना प्लानिंग लेकर के लॉन्च करती है और उससे एक खास तबके को जो सुविधाएं हैं उसके मद्देनजर लॉन्च किया जाता है। और कुछ यही चीजें आम आदमी पार्टी भी इस वक्त करते हुए नजर आ रही है। जहां ये आरटीआई रिपोर्ट का खुलासा हिमाचल और गुजरात चुनावों से ठीक पहले हुआ है, तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे गुजरात और हिमाचल में हिंदुओं को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला था और ये कहा था कि जो भारतीय करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए जो कि हिंदुओं के भगवान माने जाते हैं और उनकी पूजा हिंदू करते हैं। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने शायद ये चीजें कही थी ताकि हिंदू वोट बैंक को वो अपनी ओर लुभा सके, लेकिन इसका कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को देखने को पहुंचने को नहीं मिला। इसको लेकर के बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी तंज कसा, तो वहीं आम लोगों ने भी जमकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अजय बोस नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बाकायदा इस रिपोर्ट को मेंशन की है कि कैसे साल दर साल अरविंद केजरीवाल ने 101 करोड़ रुपए खैरात 7 सालों में दिल्ली के वक्फ बोर्ड को बांटी है। आपको बता दें कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड को लेकर के जो केजरीवाल सरकार का प्रेम है वो हमेशा से ही देखने को मिला है। इसी के साथ ही जहां दिल्ली के जो जमीन है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है खास समुदाय के द्वारा, ये भी देखने को मिलता है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो वही एक पुराना वीडियो भी अरविंद केजरीवाल का जम करके वायरल हो रहा था अभी कुछ दिनों पहले ही, जिसमें ये कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है कि कैसे मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, उनका घर मुंबई में एंटीलिया नाम से है और उसको भी अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड की जमीन बताई थी और ये कहा था कि उनका घर भी इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बना हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री अमानतुल्लाह खान, उन पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर के घोटाले का इल्जाम लगा है और इसको लेकर के भी इंक्वायरी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही भारतीय नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें छापने की मांग करके हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हकीकत इससे अलग है। एक आरटीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के शासन में जनता के 101 करोड़ रुपए की जो राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है उसमें से 62 करोड़ रुपए पिछले एक साल में दिए गए हैं। वहीं साल 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख रुपए दिए गए। इसके पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 69,000 रुपए दिए गए। इसी के साथ ही आरटीआई में मिले जवाब के अनुसार साल 2015 से 16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को
1,25,00,000 रुपए दिए थे। इसके बाद यह राशि हर साल बढ़ाई गई। साल 2016-17 में 1,37,00,000 रुपए और साल 2017-18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि 2020 से 2021 में दिल्ली सरकार की ओर से कोई राशि नहीं दी गई। ये वही साल था जब देश में और पूरी दुनिया में कोविड का कहर था। आपको बता दें कि जिस तरीके से साफ साफ देखा जा सकता है कि अजय बोस जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनके स्क्रीनशॉट्स और फोटोज में कि कैसे दिल्ली सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14.50 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है। दिल्ली सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को सौंपा गया ये पैसा आम जनता का है, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इसे एक समुदाय विशेष को सौंप दिया गया। इसी के साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि कैसे कांग्रेस जो है वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। देश में कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और एक खास समुदाय का वोट बैंक बटोरने के लिए जाना जाता था, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार इससे कहीं ज्यादा आगे निकल रही है और देखने को मिल रहा है कि कैसे इन 7 सालों में दिल्ली के आम जनता का पैसा 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। इसी के साथ ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब दिल्ली के वक्फ बोर्ड का इतना ख्याल रखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो बाकी चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। फिर चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर के बात की जाए, पोल्यूशन को लेकर के बात की जाए, ट्रैफिक को लेकर के बात की जाए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बात किया जाए, या फिर स्कूल हॉस्पिटल को कहा जाए, तमाम चीजों में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी साफ साफ देखने को मिलती है। इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी आरोप लगाती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आती है। इसी के साथ ही आम जनता भी पीछे नहीं है। आम जनता भी लगातार इस तरीके से खुलासे करती रहती है और जिस तरीके से आरटीआई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि पहले से ही देखने को मिल रहा है कि कैसे गुजरात में जो लहर है सीधे तौर पर बीजेपी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जो लहर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साफ साफ दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ना तो हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं और ना ही गुजरात के विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि कैसे लगातार विधानसभा चुनाव के साथ साथ एमसीडी चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी नजर बनाए रखे है, लेकिन जो दाव चला जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मुद्दे लगातार केजरीवाल सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका बड़ी ही बखूबी के साथ बीजेपी जवाब भी दे रही है, सवाल भी पूछ रही है, लेकिन इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। भले ही बीजेपी जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब देने में अरविंद केजरीवाल खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, नाकामयाब नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां जनता जवाब चाह रही है अरविंद केजरीवाल से, उनके 7 से 8 सालों का जो हिसाब किताब है, उन्होंने कितना विकास दिल्ली के अंदर किया है, इसका जब हिसाब किताब जनता मांग रही है, तो इसका भी जवाब देने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाबी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो पूरा ध्यान है आम आदमी पार्टी का वो गुजरात चुनाव को लेकर के है, और इसीलिए जहां देखने को मिला था कि दिल्ली के अंदर ये बोल करके पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया था दिवाली के अवसर पर कि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय करेंसी में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आता है कि जब जब इस तरीके से वोट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक को ध्यान में रख करके, त्योहारों को ध्यान में रख के एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरीके से योजना लाना, इस तरीके से बात करना, इस तरीके से बयान देना अरविंद केजरीवाल पे बार बार सवाल खड़े करते हैं। और जो ये आरटीआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कैसे 101 करोड़ की जो धनराशि है जो कि दिल्ली की जनता का पैसा है, ऐसा नहीं है कि ये पैसा जो है वो किसी सरकारी तरीके से आया हुआ पैसा है या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसे खुद दे रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड को, बल्कि ये जो तमाम पैसे हैं
वो दिल्ली की जनता के ही पैसे हैं, जिसको लेकर के जनता भी सवाल उठाते हुए नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।